जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 440 पे। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो एक का हो जाएगा, देशी रियासतों का आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, एक के बी। दूसरा है, निम्न में से किस समाचार पत्र का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? तो दो का हो जाएगा बी, भारत मिहिर। आगे है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो तीन का हो जाएगा बी, मोतीलाल नेहरू। चौथा है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो चार का हो जाएगा सी, बंगाल। आगे है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? पाँच का हो जाएगा बी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। छठा है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा छः का सी, नागपुर अधिवेशन में। याद रखिएगा इसको। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र विषय में सही नहीं है? तो ये सात का हो जाएगा ए, यह एक बंद तंत्र होता है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो ये 8 का हो जाएगा 4, पश्चिमी घाट। 9 का है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो 9 का हो जाएगा बी, जल चक्र। 10 नंबर है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो 10 का हो जाएगा ये, वैशाली में। आगे है 11 नंबर, कि भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो 11 का हो जाएगा सी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। आगे है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो 12 का हो जाएगा सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ये पृथ्वी और सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, उसको उपसौर कहते हैं। और जिस दिन सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है उसको अपसौर कहते हैं, तो याद रखिएगा। 13 नंबर है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो 13 का हो जाएगा सी, एल तरंग। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो 14 का हो जाएगा सी, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। और बाकी ये सब देख लीजिए, रेडक्ली भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो ये सही नहीं है। सही है मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो 15 का हो जाएगा 4, एंडीज। 16 नंबर, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो 16 का हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो 17 का ए हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। 18 नंबर है, अंतरिम सरकार को गठन की घोषणा कब की गई? तो 18 के हो जाएगा बी, 24 अगस्त 1946 को। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 19 का हो जाएगा सी, ए और दो दोनों सही है।
कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ये दोनों सही है। अगला है 20 नंबर, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 20 का हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। 21 नंबर है, निम्न कथनों में से कौन गलत है? तो 21 का हो जाएगा सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। 21 का सी गलत है। आगे 22 नंबर, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 22 का हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। 23 नंबर, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो 23 के हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। तो 23 का हो जाएगा 4। आगे है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 24 का हो जाएगा सी, 24 का हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो 25 का हो जाएगा 4, NKC समिति। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो 26 का हो जाएगा सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 27 नंबर है, शीताध्यक्ष का संबंध था किससे था? तो 27 का हो जाएगा भूमि कर विभाग से। 27 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो 28 का हो जाएगा राजतरंगिणी में, ये राजतरंगिणी में मिलता है। 29 नंबर है, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? तो 29 का हो जाएगा बलबन ने। 30 नंबर है, उत्तवी कौन था? तो 30 का हो जाएगा ए, एक इतिहासकार था। 31 नंबर है, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो 31 नंबर हो जाएगा, शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। ये गलत कथन है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। 32 नंबर है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा मुक्त माल्यद लिखी गई है? तो 32 का हो जाएगा सी, कृष्णदेव राय के द्वारा। 33 नंबर है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो 33 का हो जाएगा ए, बहलोल लोदी ने। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 34 का हो जाएगा बी, प्रोटीन में। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो 35 का हो जाएगा, 35 नंबर हो जाएगा ग्रेना में, ए। 36 का है, हेलोफाइटस होता है। हेलोफाइटस क्या होता है? तो ये होता है वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टियों में उगते हैं, इसको हेलोफाइटा बोलते हैं, हेलोफाइटस। आगे है, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो
37 का हो जाएगा ये आपका PCR, CD4 और एलिसा। ये तीनों एड्स के लिए टेस्ट किया जाता है। तो 37 का हो जाएगा 4 D। 38 नंबर है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है। तो 38 का हो जाएगा आपका बी में। 39 नंबर है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है। तो 39 का हो जाएगा पीलिया नहीं होता है। 40 नंबर, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। तो 40 का हो जाएगा 2 प्रोटॉन के, C। 40 का C हो जाएगा। आगे है, न्यूटन के किस गति नियम के बल से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये होता है 41 का हो जाएगा, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम गति के नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व के नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये प्रथम गति के नियम को कहते हैं। आगे है 42 नंबर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है। तो 42 का हो जाएगा बढ़ती है। इसको फिर एक बार पढ़िए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है। तो ये बढ़ जाती है। आगे है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। तो 43 का हो जाएगा 4 पोलिनियम में। 44 नंबर, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, तो पानी बनेगा, याद रखिएगा। आगे है, ग्रेफीन होता है। 45 का हो जाएगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप को ग्रेफीन बोलते हैं। नैनो प्रतिरूप जो सबसे छोटा प्रतिरूप है उसको ग्रेफीन बोलते हैं। 46 नंबर है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो 46 का हो जाएगा 14 जून को। आगे है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो 47 का हो जाएगा आपका 4 प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो यह है गांधीनगर में। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो यह है पणजी में। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो यह है आपका मैसूर में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये हो जाएगा दिल्ली में। तो ये 47 का DA ऑप्शन सही है। आगे है 48 नंबर, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है। तो पंचरात्र का संबंध 48 का हो जाएगा वैष्णव धर्म से, A। आगे है 49 नंबर, 49 है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो है आपका वेंकटरमन रामकृष्ण। 49 का A। 50 नंबर, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है। तो 50 का हो जाएगा बिहार का, A। 50 का A हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो कि वेद से संबंधित है। तो टोटल कितना वेद है, टोटल 4 वेद है। पहला है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद देख लेते हैं, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद और सामवेद। तो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। और इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ना, ओम भूर्भुवः स्वः,
तो इसी वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। आगे है इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, इसको याद रखिएगा। आगे है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। जो गोत्र शब्द है इसका भी उल्लेख इसी वेद में किया गया है। आगे है इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। आगे है यजुर्वेद। आगे देखिए यजुर्वेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन इसी वेद में मिलता है। जो यज्ञ होता है ना, विधि विधान, वह यजुर्वेद से ही मिलता है। और इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। बलिदान वगैरह सब जो है इसी वेद में है। और सबसे इम्पोर्टेंट है गद एवं पद दोनों इसी वेद में मिलते हैं। तो आगे देखिए सामवेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधात्री कहा जाता है। सामवेद के जो ऋचाओं को पढ़ने वाले होते हैं उसको अधात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ये जो संगीत वगैरह है, संगीत हो गया, ये सब सामवेद में मिलता है। और आगे है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख है। जो औषधि जड़ी बूटियां वगैरह होती थी वो सब अथर्ववेद से ही मिलता था। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, याद रखिएगा। और ये महत्वपूर्ण है। वेदों की संख्या कितना है? तो 4 है। और वेदांगों की संख्या 6 है। पुराणों की संख्या 18 है। और उपनिषदों की संख्या कितना है? 108 है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसको याद रखिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।